नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। ये बीटा कैरोटीन क्या होता है, विटामिन ए क्या होता है और क्या ये फर्टिलिटी के लिए आवश्यक होते हैं, आइए इनके बीच का अंतर समझें और ये किस तरह फर्टिलिटी के लिए मुख्य होते हैं जानने की कोशिश करें। विटामिन ए एक फैट सॉल्युबल विटामिन है और इसके नेचुरल फॉर्म में हम इसे रेटिनॉल कहते हैं। रेटिनॉल विटामिन ए ही है। ये बहुत आवश्यक न्यूट्रिएंट होता है बॉडी के मुख्य फंक्शंस के लिए। ये एक फैट सॉल्युबल विटामिन है जो दो फॉर्म्स में अवेलेबल है। रेटिनॉल जिसे कहते हैं वो एनिमल प्रोडक्ट्स में होता है। बीटा कैरोटीन जो होता है वो प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स में होता है। रेटिनॉल ठीक से तब मेटाबोलाइज होता है जब आप इसे ऑयल के साथ, फैट के साथ या प्रोटीन के साथ उसी मील में कंज्यूम करेंगे। और बीटा कैरोटीन विटामिन ए में कन्वर्ट होता है लिवर द्वारा, आपके लिवर द्वारा ये कन्वर्ट होता है और इसे रेटिनॉल से भी ज्यादा सेफ माना जाता है। बीटा कैरोटीन एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है और ये येलो ऑरेंज कलर फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में पाए जाते, जैसे एप्रिकॉट्स हो गए, स्वीट पोटैटो हो गया, कैरेट्स हो गए, पालक, आम, हरी पत्ती, इन सब में ये बीटा कैरोटीन पाया जाता है। विटामिन ए जो है आपके बॉडी के लिए बहुत आवश्यक होता है, स्पेशली इम्यून सिस्टम को बरकरार रखने के लिए, एक हेल्दी आईसाइट के लिए, हेल्दी स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन बॉडी में, नॉर्मल बोन ग्रोथ के लिए, हेल्दी गट लाइनिंग है, पेट में आपका जो लाइनिंग है उसे ठीक से रखने के लिए बहुत आवश्यक होता है। अगर डेफिशिएंसी विटामिन ए का हो तो ये इसलिए होता है क्योंकि बीटा कैरोटीन से विटामिन ए का कन्वर्जन ठीक नहीं होता है, अंडर एक्टिव थायराइड होता है, लो फैट इंटेक हो सकता है आपके बॉडी में, जिंक ठीक से ना होना या अल्कोहल कंजम्पशन बहुत ज्यादा होने के कारण भी ये डेफिशिएंसी हो सकता है। फर्टिलिटी में विटामिन ए बहुत एसेंशियल रोल प्ले करता है क्योंकि जो भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बॉडी पार्ट्स है उसको ठीक से फंक्शन करने के लिए विटामिन ए बहुत जरूरी होता है। नॉर्मल ग्रोथ और एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए भी, जिसके कारण प्रेगनेंसी हो सकता है, उसके लिए विटामिन बहुत जरूरी होता है। टिश्यू रिपेयर, एक माँ बच्चे को जन्म देने के बाद जो टिश्यू रिपेयर होता है उसके लिए भी विटामिन ए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन विटामिन ए ज्यादा भी रेटिनॉल फॉर्म में आपको कंज्यूम नहीं करना चाहिए क्योंकि ये बर्थ डिफेक्ट्स रिस्क को इंक्रीज करता है। आपको इसके बारे में कितना लेना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, स्पेशली प्रेगनेंसी के लिए अगर आप कोशिश करें तो अवश्य आपके फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन से संपर्क करना चाहिए जो आपको आपके एज के मुताबिक, आपकी आवश्यकता के मुताबिक आपको बताएंगे कि कितना विटामिन ए आपके बॉडी में होना चाहिए। रिकमेंडेड अमाउंट अडल्ट्स के लिए 19 to 64 के एज में पुरुषों के लिए 700 माइक्रोग्राम्स पर डे कहा जाता है और महिलाओं के लिए 600 माइक्रोग्राम्स कहा जाता है। ये भी आपको न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन से जान लेना चाहिए कि कितना खाने पर आपके बॉडी में ये सही मात्रा में पहुंचेगा। इंटरेस्टिंगली एक मीडियम साइज कैरेट या स्वीट पोटैटो ले लीजिए, उसमें उतना विटामिन ए होता है जितना आपको एक दिन के लिए आवश्यक होता है और उसमें बीटा कैरोटीन करेक्ट मात्रा में मिलने के कारण आपके बॉडी की रिक्वायरमेंट भी पूरी होती है। इसके बारे में, या आप फर्टिलिटी के लिए कोशिश कर रहे हैं और आपको सही डाइट के बारे में और जानकारी चाहिए तो अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। थैंक यू। हमने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है, जरूर हमें सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।